अभी मेरा गौर इस पर होगा कि सोनम क्या बयान देती है, पहली चीज़। दूसरा, सोनम का जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे क्या कनेक्शन पता लगता है। बट इन जनरल ये बात बहुत स्पष्ट है कि सोनम इस विवाह से खुश नहीं थी। सोनम के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग ऑलरेडी उनसे संपर्क में पहले से हैं। इस हद तक संपर्क में हैं कि वो सोनम के साथ में अगर किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती यारी तक सीमित नहीं है। शिलोंग में हनीमून, राजा रघुवंशी की हत्या, सोनम का गाजीपुर के एक ढाबे पर मिलना, इस अंधे कत्ल की गुत्थी में अभी भी कई राज दफन हैं। इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे एक और सोनम बेवफा निकलती है और पति पत्नी और वो के बीच वो जो कौन था वो जिसकी वजह से राजा रघुवंशी की कत्ल कर दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। हालांकि पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन नए नए खुलासे सामने निकल करके आ रहे हैं। हमारे सलाहकार संपादक डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, एक तो सर खुद इंदौर से आते हैं, लेकिन ये कह देना कि कोई वहाँ पर कोई जुर्म हुआ है और उसकी वजह से आप, लेकिन उस पटकथा को, उस जगह को, उसकी डेमोग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या प्लानिंग रही होगी, कैसे हुआ होगा। और आप चूंकि मनोवैज्ञानिक भी हैं, उस पहलू से भी समझते हैं, तो क्या कुछ रहा होगा, कैसे चला? नहीं, मैं इनफैक्ट मतलब कोई कनेक्शन नहीं ढूंढता है, लेकिन मैं इसमें कनेक्शन ढूंढता हूँ कि अगर आप इंदौर में हो और इंदौर में, जैसे मैं इंदौर का हूँ तो सही, लेकिन मैं अभी था भी इंदौर में ही हाल में, और उस दौरान मैं देख रहा था कि हर जगह ये चर्चा थी। और ये इंदौर के लिए इसलिए भी चौंकाने वाला, ऐसा नहीं कि वहाँ पर अपराध नहीं होते या अपराध मुक्त कोई शहर होगा, लेकिन बड़े अपराध, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही प्यारा शहर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साफ़ सफाई के लिहाज से हो, अपराध पर लगाम के लिहाज से भी इंदौर बड़ा प्यारा शहर मैं मानता हूँ, जितना मेरा अनुभव है। अब ये जो कुछ हुआ, इसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कई आपराधिक घटनाएं हमने देखी हैं, लेकिन ये आपराधिक घटना, वो आप एक मुस्कान वाली बात कर रहे थे पहले, उससे और भी कुछ घटनाएं ऐसी आई सामने जहां पर पति के खिलाफ एक साजिश की गई है। अच्छा, ये नवविवाहित थे, सबसे पहली बात तो पति पत्नी जब हम कहते हैं तो कुछ जगहों पर हमने ये देखा है कि किस तरीके से रिश्ते को थोड़ा समय बीत जाता है, उसके बाद में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो ये प्री मैरिटल अफेयर का मामला फ़िलहाल दिखाई पड़ता है। पहले तो जब भी इस तरह का कोई मामला होता है उसमें हमें नहीं पता कि किसने क्या किया है। जितनी खबरें आती हैं वो ये आपके जो सोर्सेज हैं, अभी फ़िलहाल डायरेक्ट मेघालय के मुख्यमंत्री अगर कुछ कहते हैं, वहाँ की पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है तो आपको उसको मानना पड़ता है। जैसे कि आपने सोनम ही बेवफा है, सोनम ने ये किया है, ये सारी बातें हम इसी आधार पर कह रहे हैं क्योंकि वहाँ की पुलिस ने इस तरह का बयान जारी किया है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़नी चाहिए, इसमें सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अब राजा रघुवंशी जो मारे गए हैं या जो पति थे सोनम के, उनके परिवार वालों ने भी इस बात की आशंका जाहिर की है। इसको मैं गंभीर मानता हूँ। उनका परिवार अब कह रहा है कि हो सकता है सोनम ने मारा हो। उनको अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का कोई कदम उठा सकती है, लेकिन चाहे वो मीडिया की खबरें हों या जिस तरीके से मेघालय पुलिस ने, मेघालय के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर अपने बयान दिए हैं, उसके बाद, और जैसे ये संदिग्ध रूप से गायब हुई और उसके बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में गाज़ीपुर में पाई गई हैं। अब कोई कहता है कि हाँ, कि ये 16 दिन कहाँ रही हैं, फिर चिन्हित करके 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होना, ये भी एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर अब ये माना जा सकता है कि ये जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ही रहने वाले इंदौर के थे और राजा की जैसे हत्या की गई है उसमें निश्चित ही अगर सोनम रघुवंशी वहाँ की हैं या सोनम जो उनकी पत्नी बनने से पहले इंदौर शहर में रहीं पढ़ी हैं, जो बताया जा रहा है मारने वाला है वो उनका सहयोगी यानी कुलीग था, साथ में काम करने वाला है। अभी मैं इसलिए किसी के नाम पर नहीं जाना चाहता हूं या किसी के बारे में स्पष्ट तौर पर, वो आरोपी ही रहते हैं जब तक और चीज़ें सिद्ध नहीं हो जाती हैं, जब तक उनकी मॉडस ऑपरेंडी के बारे में और जानकारियां पुलिस हम तक नहीं पहुंचा देती हैं। अगर इसको आप क्रिमिनल साइकोलॉजी के लिहाज से या अन्य पहलुओं पर हमने कई बार बात की, उस लिहाज से देखते हैं, ये मामला साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि सोनम रघुवंशी ने जो कुछ किया है वो एक एक्सट्रीम कदम होता है। हम इसको ऐसे देखते हैं कि कोई भी एक्सट्रीम कदम किन परिस्थितियों में उठाया जाता है। कई लोगों का सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई दिक्कत थी तो शादी करने की ज़रूरत क्या थी? क्या ये फोर्सिबल मैरिज है? ऐसा लगता नहीं है। जितनी तस्वीरें आप देखते हैं शादी की, उसमें मुस्कुराते हुए दुल्हन को देखते हैं। क्या बाद में
सोनम की जो एक्सपेक्टेशन हो कि उसने शादी कर ली हो, वो एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं हो रही हैं, यानी जैसा उन्होंने अपने पति के विषय में सोचा हो। क्या सोनम के साथ में कुछ और लोग जो मिले हुए हैं उन लोगों ने किसी तरीके से कुछ फीड किया हो? अगर सोनम इसमें शामिल है तो निश्चित ही ये सोनम की तरफ से इनिशिएट किया हुआ प्लान लगता है, क्योंकि आप जब तक साथ में नहीं हो तब तक कोई दूसरा आकर इसमें टांग नहीं अड़ाने वाला है। राजा रघुवंशी का डायरेक्ट इन लोगों से कोई लिंक नहीं दिखाई पड़ता है, जिन लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है वो सारा का सारा आपको लिंक दिखाई देता है सोनम से। अब सोनम को लेकर कई सारी थ्योरीज चल रही हैं। उसमें सबसे पहली बात यह है कि सोनम का अफेयर शायद पहले किसी से रहा हो, उन्होंने मिलकर ये प्लानिंग की हो, लेकिन ये बात इतनी आसानी से डाइजेस्ट होने वाली नहीं है। ये सारे बालिग हैं जो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, उनका दिमाग किस स्तर पर चल रहा होगा, किन परिस्थितियों में सोनम की शादी राजा रघुवंशी से हुई है, इनको एनालाइज करना पड़ा, निश्चित ही पुलिस कर रही होगी। अब देखते हैं, पहले तो ये सीबीआई के लिए जाता है नहीं जाता है मामला, ये मांग उठी है। आमतौर पर होता ये है उज्जवल कि जब स्टेट पुलिस अपना काम अच्छा, और स्टेट पुलिस को कभी ये पसंद नहीं आता कि सीबीआई को वहाँ पर भेज दिया जाए, किसी भी स्टेट पुलिस को। उसकी वजह यह है कि उनकी सक्षमता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरा, कई मर्डर थ्योरीज चलने लगी थी इस बीच कि यहाँ पर ऐसा गैंग काम कर रहा है, ये गैंग पुरुषों को मारकर फेंक देता है, महिलाओं को अगवा कर लेता है, जैसी बहुत सारी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलने लगती हैं। पुलिस का मोराल भी डाउन होता है, उससे लगता है कि हर केस पे सीबीआई करेगी तो फिर हमारा वही एक बड़ी वजह है कि हम जब काम कर रहे हैं और हमारा इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में है तो इसको सॉल्व करने का क्रेडिट हमें दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं कुछ क्लासिक केस में, क्योंकि उस दौरान मैं बहुत एक्टिव रहा पत्रकारिता में, वो था आरुषि हत्याकांड। और हम लोग जब जाते थे उस समय पर शुरुआत में तो पुलिस ने पूरी अगले दिन ही थ्योरी रख दी थी कि ये आए, इनके पिताजी ने इनको और ये सब कर दिया, तलवार दंपत्ति सवालों के घेरे में आ गए और जाने क्या क्या थ्योरी। लेकिन फिर सीबीआई उसमें आती है, सीबीआई के सामने आने के बाद में कुछ और थ्योरीज सामने आती हैं, फिर ये पता लगता है कि नहीं, तो मामला है ही नहीं। फिर वो एक सवाल गूंजने लगा, नो वन किल्ड आरुषि, पता ही नहीं चला। अब ये क्या होता है, जब कुछ मामले ज़्यादा खिंच जाते हैं तो इसमें दो तीन पहलू होते हैं। पहले तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्राइमा फेसी एविडेंसेस जो हैं, जो इस समय पुलिस को मिले होंगे और जो शुरुआती पूछताछ होगी, जो भी, अब इसके बाद में अगर ये मामला खिंचता है तो लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। कानूनी प्रक्रिया में बहुत सारे, आपने कैसे शुरुआत में डील किया है, पुलिस ने कैसे डील किया है इसको, किस तरह से फाइलिंग की है, कितना व्यवस्थित चीज़ें हैं कि जब कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा तो आप जिन्हें आरोपी कह रहे हैं उन आरोपियों को आप सज़ा तक, इनके परिवार के लोग तो अब फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, अब फांसी की सज़ा की मांग करने के लिए उतना सॉलिड केस पुलिस को रखना पड़ेगा। अब पुलिस ने अभी तक अपने केस, और पुलिस हो या मेघालय के मुख्यमंत्री हों, ये सब लोग ऐसे नहीं कि एकदम से एक बयान को जारी कर देंगे। इन्होंने अगर बयान को जारी किया है तो बहुत सोच समझकर इस कन्फर्मेशन के बाद कि हाँ हमारे पास पर्याप्त चीज़ें हैं, इसमें हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये इस तरीके से किया गया है, जिसमें से बहुत सारी बातें अभी सार्वजनिक न की गई हों, वो कोर्ट के समक्ष की जाती हैं। कई चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, यानी आपके पास में जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस मिले होंगे, अब देखना होगा कि एक तो पहले इसमें मॉडस ऑपरेंडी क्या है, दूसरा इसमें मोटिव क्या है, मकसद क्या है, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, किस हथियार से मारा गया है, किस जगह पर मारा गया है, और इन सारी चीज़ों को पहले बयानों से भी मैच किया जाता है। फिर आपको सॉलिड एविडेंसेस भी रखने पड़ते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं। उसमें फिर आप सीसीटीवी फुटेजेस जो अब धीरे धीरे आने शुरू हुए हैं उनके बारे में। फिर दूसरा जो आपने कहा 16 दिन तक सोनम जहाँ पर रही है, कहाँ गई थी, किसके साथ थी, क्या उसका कनेक्शन किसी आरोपी के साथ था, अभी मैं अपने अंदाजे से कहता हूँ, इसको डिटेल में नहीं रखा गया, लेकिन आप आगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनेंगे, जांच पड़ताल के बारे में और चीज़ें सामने आएंगी, तो आप देखेंगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन, हम कितना ही सोच लें कि हमने ये नंबर बदल दिया, वो नंबर बदल दिया है, उसकी ट्रेसिंग जो है वो की जाती है, और उसमें बहुत मुमकिन है कि कॉल रिकॉर्ड्स के ज़रिए या किस फ़ोन के ज़रिए बात हो रही थी, इनमें से कितने लोग हत्याकांड के पहले संपर्क में रहे, उनकी कितनी कॉलिंग हुई है, किस किस से क्या क्या बातचीत हुई है, हत्याकांड के बाद में क्या किसी की बातचीत हुई, अगर ये हत्याकांड इन्हीं लोगों ने एग्जीक्यूट किया। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, देखिए पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मेरा काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है, मीडिया जो जानकारियाँ आती हैं
वो भी सॉलिड सोर्सेज से आती हैं, उसके आधार पर इस बात को रखता है। मैं जो बातें कर रहा हूँ वो एक जेनरिक, क्योंकि हमने कई केसेस देखे हैं जो सॉल्व हुए, हमने कई केसेस देखे हैं जो आपको किसी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी से भी ज़्यादा खतरनाक दिखाई देते हैं। कुछ केसेस अनसॉल्व भी होते हैं, कुछ केसेस में पुलिस पर सवाल भी खड़े होते हैं, कुछ केसेस में सीबीआई पर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसा बहुत कुछ होता रहा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर आज मैं किसी नतीजे पर पहुंच जाऊं और ये कहूं, आपने जैसा कहा सोनम बेवफा है, अभी मेरा गौर इस पर होगा कि सोनम क्या बयान देती है, पहली चीज़। दूसरा, सोनम का जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे क्या कनेक्शन पता लगता है, मतलब उसको है, वो तो कोई मित्र भी हो सकता है, कोई कनेक्शन कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन कितना गहरा कनेक्शन है, उसकी क्या डिटेलिंग, और चाहे वो फोटोग्राफ्स के ज़रिए हो, किसी चैट के ज़रिए हो, किसी टेलीफोनिक बातचीत के ज़रिए हो, कुछ अन्य जगहों पर सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए उनकी मुलाकातों के बारे में कुछ एविडेंसेस मिलते हो, शादी के पहले सोनम की ज़िंदगी क्या रही है इससे जुड़ी चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद ये जो 16 डेज़ हैं हत्याकांड के बाद, इसको कनेक्ट किया जाएगा, इसको बिल्ड किया जाएगा कि आप कहाँ कहाँ थीं, किन किन लोगों के संपर्क में थी, कैसे सरवाइव किया, इतने दिनों तक किससे क्या संपर्क हुआ, किसके साथ घूम रही थी ये लोग उस समय पर। एक किसी को झांसी से पकड़ा जा रहा है, किसी को इंदौर से पकड़ा जा रहा है, अलग अलग जगह से पकड़ा गया। तो ये लोग कब अलग हुए हैं, यानी कि सारे के सारे शिलोंग में थे और उसके बाद में जब ये हत्याकांड हुआ ये अलग अलग जगहों पर गए हैं। अब अलग अलग जगह में कौन कहाँ गया और ये कैसे तय हुआ था, जैसी बहुत सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया जाए। सर, एक जैसे हमारे थंब की लाइन है कि सोनम ने इसलिए मारा पति को, हम ये समझने की और मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करें तो कई बार क्या होता है हमारे समाज में, फोर्सफुल मैरिज, जिसका आपने भी जिक्र किया था शुरुआत में ही, कि घर वालों के दबाव में शादी तो लड़की कर लेती है, फिर उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कंटिन्यू जब नहीं हो पाता है तो फिर कहते हैं कि कमज़ोर दिमाग होने लगता है, और कमज़ोर दिमाग ही ऐसे घटनाओं को अंजाम देता है। अगर सोनम ने अपने पति का मर्डर किया है तो उसने पूरी प्लानिंग और उसके बाद दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती हैं, ये भी एक मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने की कोशिश होगी। नहीं तो हम देखो सर, कितने पुराने केसेस से चले आ रहे हैं और आज तक ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि प्रेमी कोई था, ज़बरदस्ती शादी कर ली, उसके बाद प्रेमी के साथ मिलके पति को मार दिया, और ऐसी घटनाएं लगातार साल दर साल आती रहती है। नहीं, अच्छा सवाल है आपका ये, और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। इसको भी मैं अलग अलग, मैं ऐसे सीधे नहीं, कि मैं जानता ही नहीं हूँ सोनम कौन है, मैं जानता ही नहीं राजा रघुवंशी कौन है, लेकिन इन जनरल ऐसे केसेस में सर्वसामान्य, हम ज़्यादातर केसेस को साइकोलॉजी में भी हम ज़्यादातर, मतलब कि आप देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि आप 70-80% में इसी पैटर्न को पाते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि ज़्यादातर केसेस में आपको इसी तरह का पैटर्न मिले। एक्सेप्शंस आर देयर, अब इसमें है नहीं है मैं नहीं कह सकता, बट इन जनरल ये बात बहुत स्पष्ट है कि सोनम इस विवाह से खुश नहीं थी। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो। दूसरा, सोनम के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग ऑलरेडी उनसे संपर्क में पहले से हैं, इस हद तक संपर्क में हैं कि वो सोनम के साथ में अगर किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती यारी तक सीमित नहीं है, इससे आगे वो रिश्ता रहा होगा। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, राजा रघुवंशी के साथ फिर भी वो शादी करती हैं, इस तथ्य को भी देखिए। तो हो सकता है उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रही हो, उन पर कोई फोर्स रहा हो सकता है कि उन्होंने उस समय पर शादी करने के बाद के लिए कुछ प्लानिंग की हो। इसके बाद में क्या हुआ है ये थोड़ा समझिए, क्योंकि एकदम पर्सनल केस स्टडी बन जाता है कि सोनम के साथ में कितना समय उनके परिवार के साथ में उन्होंने बिताया, उनका परिवार कितने अच्छे से उनको जानता था, राजा रघुवंशी और सोनम का रिश्ता कैसा चला, कुछ दिनों की बातचीत में क्या कुछ सामने आया, क्या ये लोग पहले से जानते थे, क्या सोनम के बारे में राजा रघुवंशी जानते थे, क्या राजा रघुवंशी को सोनम के बारे में कुछ पता, जैसी बहुत सारे पहलू हैं जो पर्सनल केस स्टडी में सामने आते हैं। एक आपने इंपॉर्टेंट बात कही थी, वो बात ये है क्रिमिनल माइंड साइकोलॉजी, और इसकी के लिए क्रिमिनल साइकोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। उसमें ये स्टडी किया जाता है कितनी उम्र के लोगों में किस तरह के जो ट्रेड्स होते हैं वो कैसी मानसिकता को या अपराध के किस स्तर को पैदा करते हैं। ये बहुत ही भयानक कृत्य है जो हुआ, ये आवेग में होता है या बहुत ही सोच समझ कर होता है। इस केस में शिलोंग तक जाना और शिलोंग में भी कहीं दूरस्थ इलाके में जाना, जंगली इलाके में जाना और वहाँ मार कर फेंक देना, ये आवेग में हुआ कार्य नहीं है। ऐसा काम कोई भी आवेश में आए, जैसे कि किसी ने किसी को मार दिया, धक्का दे दिया, गिर गया, वो मर गया,
एक तो ये, और फिर उसके बाद में टुकड़े कर दिए और फ्रिज में रख दिया डर की वजह से कि इसको धीरे कहीं फिल्म में देख लिया। हालांकि पकड़े जाते हैं, ऐसे केसेस बहुत हुए, लेकिन उन केसेस में हमने देखा था कि उस समय हो सकता है हाथापाई में या किसी का तकिए से मुंह दबा दिया, गुस्से में कर दिया और बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये क्या कर दिया। यहाँ पर मुझे मामला दूसरा दिखाई देता है अगर ये स्थितियाँ हैं जैसा कि मेघालय पुलिस बता रही है, क्योंकि आप इतनी दूर किसी को ले जाते हो, वहाँ पर आपकी लोकेशन के बारे में अन्य 4 लोगों को पता है अगर ऐसा ही सीन है तो, और फिर वो इनको कहीं रोक कर मार रहे हैं या उनके बारे में पता है, तो इट इज़ अ वेल प्लान्ड मर्डर। वेल प्लान्ड मर्डर वही कर सकता है जो या तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहा है या जिसने बहुत ठंडे दिमाग से पहले ही इसके बारे में प्लानिंग कर रखी है। आप खुद सोचिए, सामान्य तौर पर बड़े अपराधियों के लिहाज से भी सोचें, अगर साइकोलॉजी का मतलब सोचना ही तो है, हम उस स्तर पर जाकर अगर सोचें तो शिलोंग जाएंगे, शिलोंग में फिर कहीं जाएंगे, इसके बारे में पहले तो जानकारी होगी किसी को कि ऐसा ऐसा कर, ऐसे ऐसे करो, उस जगह पर जाकर वहाँ जाया जा सकता है, तुम्हारा काम है वहाँ तक उसको ले जाना, तुम वहाँ तक ले जाओगे तो बाकी का काम हम ऐसे एग्जीक्यूट कर देंगे और इस हथियार से करेंगे, हम इनका इस्तेमाल उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। शायद पेड़ काटने वाले हथियार से मारा गया, यानी कि इसको एक अलग किस्म की चीज़, या वहाँ पर किसी लोकल गैंग ने उनको मारकर फेंक दिया हो। महिला को, जो शुरुआत में थ्योरी आई वैसा दिखाने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास किस क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति करेगा? वही जो वेल स्टडीड कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें हैं और हमको ऐसे तो हम बच निकलेंगे। ज़्यादातर क्रिमिनल बचने की प्लानिंग पहले करते हैं एग्जीक्यूशन से पहले, या एग्जीक्यूशन के साथ साथ में वो ये सोचते हैं कि अब हम इसमें से कैसे बचेंगे। और विश्वास करिए कि कोई किस्मती होती होगी या कोई चूक होती होगी या पुलिस की ढिलाई होती होगी या किसी जांच एजेंसी की ढिलाई होती होगी कि कोई बच के निकल जाता हो। कोई कितना ही शार्प क्यों ना हो, वो अपने निशान छोड़ कर जाता है, अपनी गलती के निशान ज़रूर छोड़ता है। लेकिन जब आपका आवेश और आपकी क्रिमिनल माइंडसेट दोनों चीज़ें मिलती हैं तो उस पर थोड़ा सा पर्दा, वो जो डर होता है ना, उस पर एक पर्दा पड़ जाता है। आपको ये लगता है कि नहीं, ये कष्ट बड़ा है और ये तो एक रिस्क तो है, लेकिन हम इससे बच निकलेंगे, वो पर्दा। मीडिया ट्रायल भी इंपॉर्टेंट होता है सर, लगातार जिस तरह मीडिया में चला तो एक अलग प्रेशर बनता है। इंपॉर्टेंट है ये बात, इसलिए क्योंकि आप देखिए मेघालय के सीएम ने तुरंत, कौन एक हत्या हुई है, बड़ा जघन्य अपराध है, लेकिन मेघालय बदनाम हो रहा है, वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं बड़ी तादाद में, और जैसे ही ये इंप्रेशन जाएगा कि वहाँ कोई गैंग है जो एक्टिवली लोगों को मार रहा है, तो कोई जाएगा, सोचेगा। लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी थी कि अरे बड़ी खतरनाक जगह, अरे हम तो सोच रहे थे बड़ी खूबसूरत जगह। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसलिए आना पड़ा कि पूरा प्रदेश एक घटना की वजह से बदनाम हो रहा है, और आनंद फानन में वहाँ पर पुलिस ने भी अपना काम करना शुरू किया, और शायद ये मुस्तैदी रही। कोई सामान्य घटना होती, मैं मानता हूँ कि वेल कैपेबल है पुलिस, लेकिन उनके पास केसेस भी इतने ज़्यादा होते हैं कि किसी केस पर बहुत ज़्यादा ध्यान। अब मुख्यमंत्री कितनी हत्याओं के बारे में खुद आकर लिखते हैं, सार्वजनिक रूप से लिखा इसके बारे में, इसका मतलब ये मेघालय के ऊपर एक बड़े दाग की तरह साबित हो रहा था। फिर आप इधर इंदौर से भी देखें तो कैलाश विजयवर्गीय जी जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि उनके शहर इंदौर से ही आते हैं वो। अब वो गृह मंत्री को इसके बारे में पूछ भी रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव इस बात की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो ये मामला देखिए किस लेवल तक चला गया। जब इस लेवल तक कोई मामला जाता है तो उसमें पुलिस की मुस्तैदी हर तरफ से होती है, इसीलिए बहुत फटाफट धरपकड़ भी हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस एक्टिव हुई हो, मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव हुई हो, या फिर मेघालय की पुलिस तो अपना काम कर ही रही थी। 3 राज्यों की पुलिस या अन्य राज्यों में भी अगर अभी कोई एक्टिविटी होगी या किसी को पकड़ा जाएगा तो कई राज्यों की पुलिस मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। मकसद जो आपका एक बड़ा सवाल है कि क्यों मारा गया, उसमें नो डाउट पहले तो सोनम जिस अवस्था में दिखाई दे रही हैं, वो आगे की क्या रणनीति बना रही हैं, वो विक्षिप्त दिखाने का, कई लोगों ने बोला बड़ी विक्षिप्त अवस्था में, ढाबे वाला बोल रहा है विक्षिप्त अवस्था में, तो वो इस अवस्था में क्यों है? कोई नशे का रोल तो नहीं है जो मुस्कान के मामले में था, क्योंकि नशा मैं हमेशा देखता हूँ कि 70 से 80% केसेस में, वो चाहे निर्भया से कोई भी मामला आप उठाकर देख लीजिए, उसमें नशा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि वो आपकी सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर देता है। दूसरा, किस गहराई तक आप परेशान थे या किस गहराई से तक किसी से चाहत में थे, जैसे कुछ पहलू होंगे जिनके खुलासे आने वाले दिनों में होंगे। लेकिन यदि यही स्थितियां हैं तो मारने की असली वजह उनका प्री मैरिटल अफेयर हो सकता है। राजा रघुवंशी, शायद उनके और इनके बीच में कोई बातचीत ना बन रही हो सकता है,
और अगर इसमें और भी कुछ एंगल निकलते हैं, जैसे कि हम जानते हैं 2-3 ही बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। कुछ पैसे देने का मामला होता है, यानी प्रॉपर्टी का मामला होता है। कुछ ये होता है कि आप प्लान कर रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहते हो, और इस तरीके से भी आप प्लानिंग करते हो। क्या इन्होंने प्लान किया है कहना बड़ा मुश्किल है, कुछ चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से कुछ साथ में 4 लोग मिले हुए हैं, उनका और सोनम का कनेक्शन इस कहानी को बहुत ज़्यादा बयां कर पाएगा। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात होगी क्योंकि तमाम राज्यों की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है और लगातार इस मामले की तह तक जाने की कोशिश हो रही है। और पिछले जिस तरीके से कई ऐसे मामले मिलते जुलते आए, उसमें ये समझने की कोशिश हो रही है कि कहीं ये मामला बिल्कुल उसी सह पर उसी तरीके से तो नहीं किया गया। खैर, पुलिस लगातार जांचबीन कर रही है, उस पर जो भी अपडेट आएगी भारत एक्सप्रेस पर लगातार आपको मिलेगी। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।